प्रकृति की अबूझ पहेली, जीवन के विचित्र नियम। प्रकृति के अधिकांश रहस्यों को समझने और सुलझा लेने का दावा करने वाला मनुष्य अभी कितना नासमझ और अल्प सामर्थ्य वाला है, यह आए दिन घटने वाली कई घटनाओं से सिद्ध होता रहता है। इनमें से अधिकांश घटनाओं को भ्रम, फ्रॉड या धोखा कहकर मनुष्य अपने दंभ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई मामले तो इतने प्रत्यक्ष होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह भ्रम या फ्रॉड कहकर उनसे छुट्टी नहीं पाई जा सकती। प्रकृति प्रायः मनुष्य के सामने ऐसी पहेलियां प्रस्तुत करती रहती है जो मनुष्य को अपनी वस्तुस्थिति का आभास कराती हैं और इस भ्रम को तोड़ती हैं कि मनुष्य सर्वज्ञानी और सब कुछ जान समझ लेने वाला बन गया है। उदाहरण के लिए, एक ही समय में जन्म लेने वाली जुड़वा संतानों को लें। सामान्यतः जुड़वा बच्चों से यह अर्थ लगाया जाता है कि एक ही गर्भ से एक ही समय या कुछ क्षणों के अंतर से पैदा होने वाले बच्चे। इस तरह के जुड़वा दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कुछ मिनटों या क्षणों के अंतर से पैदा होते हैं, इन्हें दर्रास कहा जाता है। सामान्यतः इनमें जन्म कुछ मिनटों के अंतर से होते हैं। कभी कभी इनके जन्म 1 घंटे या उससे अधिक के अंतर से भी होते हैं। ये भिन्न लिंग के भी हो सकते हैं। सहोदर जुड़वा एक ही समय पर स्खलित 2 शुक्राणुओं से विकसित होते हैं और अलग अलग उर्वरित होते हैं। इस प्रकार के जुड़वा अपने गर्भधान काल में माता के शरीर से विभिन्न प्रकार के जीवन तत्व ग्रहण करते हैं, इसलिए इनके गुण स्वभाव भिन्न भी हो सकते हैं। इनकी रुचियां और विशेषताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। दूसरे प्रकार के जुड़वा बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ही शुक्राणु से उर्वरित होते हैं और विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही 2 पिंडों के रूप में विभाजित हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद ये आधे सामान्य शिशु के रूप में पलते हैं, लेकिन ये गर्भाशय में एक ही प्रकार का आहार जीवन तत्व प्राप्त करते हैं, इसलिए ये एक ही आकार, प्रकार और शक्ल सूरत के होते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चों को यमज कहा जाता है। इनकी आकृति तथा प्रकृति में सामान्यतः बहुत कम अंतर देखा जाता है। जुड़वा संतानों के उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार जन्म लेने वाले 80 बच्चों में से औसतन 1 बच्चा जुड़वा होता है। इसलिए जुड़वा होना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार एक ही स्त्री के गर्भ से एक ही समय में 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। इसी तरह के बच्चों के जन्म की संभावना प्रति 6000 में 1 हो जाती है। एक ही गर्भ में से एक ही समय में 4 या 5 बच्चे होना बहुत कम देखा जाता है। यमज जुड़वा बच्चों के संबंध में कहा जाता है कि वे प्रायः बहुत कम जीवित रह पाते हैं। ऐसे बच्चे जिनके अंग आपस में जुड़े हुए हों, वे जीवित नहीं ही बचते, किंतु थाईलैंड के मीकलांग गांव में 11 मई सन 1811 ईस्वी को 2 ऐसे यमज बच्चों ने जन्म लिया जो अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी सीने के दाएं बाएं हिस्से से जुड़े हुए थे। यह तो अपने आप में कोई खास अनोखी बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वो दोनों 63 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उन्होंने विवाह किया, घर बसाया और इसी तरह जुड़े रहकर सामान्य जीवन व्यतीत किया। प्रकृति द्वारा दी गई इन विचित्रताओं को साथ लिए जन्म लेते ही उनके माँ बाप सहित परिवार के अन्य लोग भी भय मिश्रित आश्चर्य में पड़ गए। थाईलैंड तब सियामी की राजधानी बैंकॉक से करीब 60 मील दूर उत्तर पश्चिम में मीकलॉन्ग गांव है। सियामी माता और चीनी पिता से जन्म लेने वाले इन अद्भुत बालकों की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई और उन्हें दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे।
ये बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी काटेंगे, कैसे रहेंगे आदि कई प्रश्न देखने वालों के हृदय में उठते थे। परंतु माता पिता के लिए तो संतान सो संतान। प्रकृति की इस विचित्रता के कारण उत्पन्न हुई विवशता को देखकर माता पिता ने उन पर अपना विशेष ममत्व उड़ेला। यह घटना अब से लगभग 200 वर्ष पुरानी है और उस समय तक शल्य चिकित्सा का इतना विकास नहीं हुआ था कि दोनों को अलग अलग किया जा सके। उस समय थाईलैंड में ज़्यादा डॉक्टर भी नहीं थे, जो थे उनमें से भी अधिकांश चीनी नस्ल के थे, जो पश्चिमी पद्धति के स्थान पर पुरानी और पिछड़ी हुई चिकित्सा पद्धति ही प्रयोग में लाते थे। उन बच्चों को, जिनका नाम चांग और इंग रखा गया था, देखने के लिए आने वालों में कई डॉक्टर भी थे। उन डॉक्टरों में से कईयों ने चांग और इंग के माता पिता से बच्चों को अलग करने के लिए आग्रह किया और वह कार्य स्वयं करने के प्रस्ताव भी रखे। निश्चित ही यह चिकित्सा का अपने आप में एक नया अनुभव था, पर चांग और इंग की मां नीफ ने ऐसे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रस्ताव करने वालों डॉक्टरों ने शल्य क्रिया का जो स्वरूप प्रस्तावित किया था वह बेहद पीड़ाजनक था। उनमें से किसी डॉक्टर ने गर्म लोहे के तार से चांग और इंग को अलग करने का सुझाव दिया था, तो किसी ने रस्सी के दोनों और थैली की तरह लटका देने का उपाय सुझाया था। उन बच्चों की मां इस तरह के उपायों का इस्तेमाल करवाने के लिए किसी भी तरह सहमत नहीं हुई। चांग और इंग बड़े होने लगे। समय बीतता गया। समय बीतने और बड़े होने के साथ साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगी। पहली कठिनाई तो यही कि वे चले कैसे, क्योंकि दोनों के शरीर सीने के पास धड़ से इस तरह जुड़े हुए थे कि वे गलभियां डाले हुए हों। माँ ने दोनों बच्चों को गिरते पड़ते चलना सिखा ही दिया। साथ ही वह दोनों को इस तरह शिक्षित भी करती रही कि तुम दोनों की जिंदगी परस्पर सहयोग और सद्भाव पर ही अवलंबित है। सहयोग और सद्भाव पर तो यह सारी दुनिया ही टिकी हुई है, क्योंकि सभी मनुष्य और प्राणी जगत एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार आपस में संबंधित हैं। लेकिन प्रकृति ने चांग और इंग के साथ तो यह व्यवस्था ही जोड़ दी थी, इसलिए उनके लिए तो सहयोग सद्भाव से रहना और भी ज़रूरी क्या अनिवार्य था। सो उन्होंने अपनी माँ की सीख को गांठ में बांध लिया और उसी के सहारे 63 वर्ष की जिंदगी पार कर ली। आरंभ में उन्हें चलना सीखने में बड़ी कठिनाई हुई थी, पर धीरे धीरे उन्होंने न केवल अपनी इस कठिनाई पर काबू पा लिया, बल्कि साथ साथ नदी में तैरना और नाव चलाना भी सीख लिया। सन 1828 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी रॉबर्ट हंटर की निगाह इन दो अद्भुत जुड़वा किशोरों पर पड़ी। जिस समय हंटर ने चांग और इंग को देखा, उस समय वो दोनों नदी में तैर रहे थे। पहले तो हंटर ने समझा कि यह जल का कोई विचित्र जीव है, लेकिन जब दोनों भाई पानी से निकलकर एक नाव में सवार हो गए, तो बड़े गौर से देखने पर वह समझ सका कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। आज तक उसने इस तरह के जुड़वा भाई ना तो कहीं देखे थे और ना ही ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुना था। हंटर के व्यापारी दिमाग में तुरंत एक योजना आई और वह चांग तथा इंग के माता पिता से मिलकर प्रकृति के इस अजूबे का व्यवसायिक लाभ उठाने लगा। वह नीफ दंपत्ति को कुछ दे दिलाकर चांग और इंग को अपने साथ अमेरिका ले गया। अमेरिका पहुंचते ही हंटर ने बॉस्टन के हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जॉन वॉरेन तथा अन्य डॉक्टरों से दोनों भाइयों का मेडिकल परीक्षण कराया। डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया कि ये दोनों किशोर नैसर्गिक रूप से जुड़वा हैं। इसके बाद हंटर ने अमेरिका और ब्रिटेन में चांग तथा इंग के कई एक प्रदर्शन किए तथा लाखों रुपए कमाए। बाद में समझ आने पर चांग और इंग ने हंटर से संबंध तोड़कर स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करना आरंभ किया।
जल्दी ही वे मालामाल हो गए। सन 1833 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक दोनों ने अमेरिका में सैकड़ों प्रदर्शन किए। इसी बीच दोनों भाइयों की मुलाकात जॉर्जिया की एक समृद्ध किसान की लड़कियों एडलीड और लेसी से हुई। यह मुलाकात जल्दी ही प्रेम प्रणय में बदल गई। विवाह के लिए कठिनाई यह थी कि दोनों भाई जुड़वा थे, इसलिए दोनों ने ऑपरेशन करवाकर अलग अलग हो जाने की बात सोची। डॉक्टरों ने यह ऑपरेशन बहुत पेचीदा और जान जोखिम भरा बताया, परंतु चांग और इंग के मन में विवाह की कामना इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने जोखिम उठाना स्वीकार कर लिया। एडलीड और लेसी ने, जो स्वयं भी चांग तथा इंग से प्रेम करने लगी थीं, उनसे ऑपरेशन के लिए मना किया और इसी स्थिति में विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उनके विवाह का समाचार अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। बड़े भव्य और शानदार समारोह में चांग और इंग तथा एडलीड और लेसी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद इस दंपति युगल ने 21 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 18 जीवित रहे। विवाह जीवन को सामान्य ढंग से व्यतीत करने के लिए दोनों भाइयों ने मर्यादाएं और नियम बांध लिए थे तथा आजीवन अपने बनाए नियमों का पालन करते रहे। उन दोनों के जीवन में सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि चांग और इंग आपस में बहुत कम ही बोलते थे, फिर भी बिना बोले ही वे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। उन दोनों की मृत्यु सन 1874 ईस्वी में सेंटेरी, नॉर्थ कैरोलिना में एक साथ हुई। 63 वर्ष तक प्रकृति की विलक्षण विशेषता को साथ लिए सामान्य ढंग से जीवन जीने वाले इन दोनों भाइयों का सचित्र विवरण एनी वॉलेस ने द टू पुस्तक में लिखा है। इसी प्रकार का एक उदाहरण भारत में भी इसी शताब्दी के आरंभ में सामने आया। शायद लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता यदि मैसूर के आई फेरे गांव में जन्मी गंगम्मा और गौरम्मा को उनके माता पिता मैसूर रियासत के राजा के पास न ले जाते। 1915 ईस्वी में इन दोनों बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। उनके सभी अंगीय अवयव अलग थे, पर पीठ के नीचे वाला हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ था। लोगों ने इन लड़कियों के जन्म को किसी राक्षसी का अवतार बताया, जिनके 4 हाथ, 4 पैर, 4 आंखें, 4 कान, 2 नाक, 2 मुंह, 2 सिर और 2 धड़ थे। भयभीत होकर माता पिता उन्हें राजा के पास ले गए। महाराजा ने भी ये लड़कियां बड़ी विचित्र लगी। उन्होंने अपने विद्वान दरबारियों से परामर्श किया कि ये लड़कियां जुड़वा कैसे पैदा हुई, उनके जन्म से परिवार पर क्या असर पड़ेगा, आदि आदि प्रश्नों का विचार करने के साथ यह भी सोचा कि हिंदू परिवारों में तो वैसे ही लड़कियां, उस पर जुड़वा लड़कियां और भी ज्यादा विपत्ति तथा परेशानी की जड़ हैं। इसलिए मैसूर नरेश ने उन लड़कियों को अपने पास रख लिया। बड़ी होने पर माता पिता ने उन्हें वापस मांगा तो राजा ने गौरम्मा और गंगम्मा को उन्हें सौंप दिया। चांग और इंग की तरह इन लड़कियों का भी प्रदर्शन किया गया। सन 1925 ईस्वी से आरंभ हुआ उनका प्रदर्शन गंगम्मा और गौरम्मा के जीवन पर्यंत चला। उन्हें लाखों लोग देखते और प्रकृति के इस चमत्कार को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। सन 1937 ईस्वी में इन दोनों बहनों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी ले जाया गया, जो पेरिस में आयोजित की गई थी। ये दोनों बहनें सन 1952 ईस्वी तक जीवित रहीं। यद्यपि उनका जीवन क्रम चांग और इंग की भांति नहीं रहा, तथापि प्रकृति की विलक्षणताओं के इतिहास में उनका अपना स्थान तो है ही। वैज्ञानिक आज तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा सके हैं कि यमज बच्चे आमतौर पर बहुत कम जीते हैं और उनमें भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बच्चों के जीवित रहने की संभावना तो बिल्कुल ही कम है। फिर सिद्धांत और शरीर विज्ञान के सामान्य नियमों के विपरीत चांग तथा इंग और गंगम्मा तथा गौरम्मा क्रमशः 63 तथा
37 वर्षों तक कैसे जीवित रहे। इसे प्रकृति की एक अनबूझ पहेली ही कहना पड़ेगा। ऐसी अनेकानेक पहेलियां हैं जिन्हें बूझ पाना सर्वज्ञ होने का दावा करने वाले मनुष्य के लिए अभी संभव नहीं है।